सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूंगा, कनेक्शन करूंगा। वो मेरा सिलेक्ट नहीं है। डिवाइस मैनेजर में जाके आपको जाना है यहाँ पे। ड्राइवरैक 260 को सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे प्रोग्राम किया जाता है, इसमें नए प्रोग्राम कैसे लोड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लैपटॉप और ड्राइवरैक 260 दोनों तैयार हैं। इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इनके लिए। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे, ये है इसके साथ ड्राइवरैक के साथ ये ब्लैक कलर वाला सीरियल पोर्ट आपको मिलता है। ये 9 पिन का सीरियल पोर्ट है जो एक साइड आपके लगता है ड्राइवरैक में और दूसरी साइड लगता है आपके पीसी में। अगर आपके पीसी में RS-232 का पोर्ट नहीं है इस टाइप का, तो आप सिंपल इस टाइप की वाइट कलर की USB टू RS-232 कन्वर्टर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है, USB वाला सेक्शन आपका लैपटॉप में चला जाएगा और ये आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी सॉफ्टवेयर पे आप इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जिस भी पीसी के थ्रू, उसमें आपका मिनिमम 266 मेगाहर्ट्ज़ का पीसी का प्रोसेसर होना चाहिए। साथ में 16 बिट कलर मॉनिटर होना चाहिए। उसके साथ 64 मेगा रैम उसकी कम से कम होनी चाहिए। साथ में उसमें आपको बिट रेट उसका 38400 होना चाहिए। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कंपलसरी है सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब मैं आपको पहले इसका कनेक्शन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कैसे कनेक्शन होता है। उसके बाद मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके कैसे डाउनलोड होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये है आपका USB। अब USB मैं यहाँ लगाऊंगा अपने इस पोर्ट में। इस तरीके से यहाँ पे मैंने USB कनेक्ट कर लिया है। दूसरी साइड आप देखेंगे, ये वाला हमारा फीमेल सेक्शन इस मेल में जाएगा। कैसे जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपल आपको इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं उनको इस तरीके से टाइट कर देना है। यहाँ हमने लगा ली है पावर कॉर्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इसके गूगल के पेज पे। यहाँ पे आपको ड्राइववेयर सॉफ्टवेयर लिखना है। यहाँ देखिए आप, ये है हमारा ड्राइववेयर सॉफ्टवेयर ड्राइवरैक 260 की प्रोग्रामिंग के लिए। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा देखिए, ये है डाउनलोडिंग के लिए। ये सारे मॉडल्स को ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। हमें यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। यहाँ हमारा डाउनलोड होने लग गया। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद हमें इसको रन एज ए सेटअप करना है। यहाँ पे हमें आप देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, हमें इसको यस करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश कर देना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसकी वेबसाइट को। अब देखिए आप, मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, कनेक्ट टू नेटवर्क, ऑनलाइन लूँगा मैं इसको। तो यहाँ देखिए COM1 प्लीज़ चेक द पोर्ट एंड ट्राई अगेन। मतलब कि COM1 मेरा सिलेक्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन पोर्ट 1 जिसके थ्रू मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा, कनेक्शन करूँगा, वो मेरा सिलेक्ट नहीं है। इसलिए ये एरर दिखा रहा है, ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है। मैं जाऊँगा सेटिंग में। यहाँ देखिए डिवाइस मैनेजर में जाना है आपको। डिवाइस मैनेजर में जाके आपको जाना है यहाँ पे पोर्ट्स COM एंड LPT, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देखिए USB टू सीरियल COM पोर्ट COM3 यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको ओके करना है। फिर आपको पोर्ट सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ देखिए COM पोर्ट नंबर, जिस भी COM पोर्ट पे आपका सिलेक्ट है उसी पे आप कीजिए। जैसे मेरा 1 पे है, मैं इसको 1 पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ मैं ओके करता हूँ। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे आप, मेरा ड्राइवरैक 260 ऑनलाइन कनेक्टेड हो चुका है मास्टर से। देखिए आप, अब मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए ये मेरी सारी जो हैं
DSP की सेटिंग्स इसमें आ गई हैं। यहाँ 260 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। यहाँ देखिए मैंने GRX 212 एक सेटिंग ले रखी है, उसकी है। यहाँ RTM माइक है, ये इनपुट के चैनल हैं, ये आउटपुट के चैनल हैं। यहाँ पे आपने कौन कौन सी प्रीसेट्स, कौन कौन सी DSP सेटिंग्स ले रखी है, लेफ़्ट हाई, राइट हाई, लेफ़्ट सब, आर सब, और ये 5 और 6 डिले के लिए आपका यहाँ सारे आपको मेंशन किए गए हैं। EQ, क्रॉसओवर, डायनेमिक डिले आउट के लिए, यहाँ पे इंसर्ट के लिए, इनपुट के लिए EQ और इनपुट डिले है यहाँ पर। इधर आप देखेंगे ये मीटर है, मीटर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए मीटर आपने क्लिक किया, आपके सारे मीटर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आप इनको म्यूट भी कर सकते हैं और साथ में आप इनको अनम्यूट भी कर सकते हैं। यहीं से आपको इंडिकेटर लेवल भी पता लग जाएगा। इधर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन को डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको यस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे GRX 212 हमारा लोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोबारा से ये लोड हो गया। इधर आप देखेंगे ये स्टोर है, स्टोर में जाके आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे प्रीसेट्स आपको मिलेंगे इधर। जो भी प्रीसेट्स बनाना चाहते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कोई प्रोग्राम नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम जाएंगे विज़ार्ड में, विज़ार्ड का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमें इफ़ेक्ट सिलेक्ट करना है। पहले हमें EQ अपना सेट करना है, पैरामेट्रिक लेना है और ग्राफिक लेना है। आप पैरामेट्रिक भी ले सकते हैं, ग्राफिक भी, जो आपको जैसे समझ में आए, अपनी सेटिंग जिस तरीके से करनी है उस तरीके से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ ग्राफिक जैसे ले रखा है पहले से ही। अब इधर आप देखिए इंसर्ट 1 में इफ़ेक्ट आपको किस टाइप का चाहिए, वो आपको कैसा लेना है। तो मैं यहाँ वेयर लेता हूँ। आप यहाँ पे एडवांस फीडबैक, सप्रेशन, कंप्रेसर, गेट, नॉच, सब हार्मोनिक सिंथेसाइज़र, इस टाइप के इफ़ेक्ट भी ले सकते हैं। और इंसर्ट इफ़ेक्ट 2 में भी मैं वेयर लेता हूं क्योंकि इस वेयर के थ्रू काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है साउंड की। उसके बाद मैं यहां से नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट जाने के बाद यहां देखिए प्लीज़ सिलेक्ट योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको यहां पे देखिए मेन में लेफ़्ट राइट मेन के लिए आपको यहाँ पे DBX कुछ सिस्टम प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ देखिए आप AE सीरीज़ है, GRX 100 है। एक कमी है दोस्तों इसमें, DBX ने अभी तक भी इसको अपडेट नहीं किया, इसके नए मॉडल नहीं डाले हैं। अभी भी वही पुराने मॉडल चल रहे हैं जिनको 5-5, 6-6 साल बंद हुए हो गया, कुछ 1-2 मॉडल को छोड़ के बाकी सारे पुराने ही मॉडल है। साथ में इसमें आपको QSC, P-Way, यामाहा के भी देखिए यहाँ पे प्रीसेट्स मिलते हैं ऑलरेडी। मेरे पास इनमें से कोई नहीं है तो मैं कस्टम भी ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ GRX 100 लेता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए स्पीकर टाइप, यहाँ पे मैंने लिया GRX 115। उसके साथ यहाँ देखिए पैसिव मोड में पहले से ये स्पीकर टाइप हो गया। अब यहाँ नीचे हमें सबवूफर सिलेक्ट करना है, सबवूफर कौन सा ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ भी मैं एज इट इज़ करता हूँ, GRX 100 में जाता हूँ और GRX 118 सबवूफर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको मोनो पे रखना है, स्टीरियो पे रखना है। मैं मोनो पे रखूँगा क्योंकि मैं एक ही सबवूफर चला रहा हूँ, इसलिए। आप चाहे तो स्टीरियो पे भी कर सकते हैं अगर दोनों सेपरेट चैनल पे आप अलग अलग सबवूफर रख रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ये हमारा एम्पलीफायर पूछ रहा है, कौन से एम्पलीफायर फैमिली आपको यूज़ करनी है। जैसे मैं यहाँ पे टॉप के लिए अपने XLS सीरीज़ के एम्पलीफायर यूज़ करता हूँ। अब उसमें मॉडल नंबर मैं लेता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे भी एक गड़बड़, यहाँ XLS 1002, 2002 इनके मॉडल ही नहीं है यहाँ पे मिलते हैं XLS 202, 402। ये थोड़ी बहुत कमी है DBX की, इनको पूरा करना चाहिए अपने DriveRack 260 में। इनको नए सेटअप बनाने चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा XTI में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4000 तक के ही मॉडल हैं, 6000 के ही नहीं है। अब मैं यहाँ से XTI 2000 सिलेक्ट करता हूँ अपने टॉप के लिए और ये हमारा गेन का लेवल है। हमें एम्प लेवल कितना रखना है वो हमें देखना है। जैसे मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको रखता हूँ 80% पे। 80 क्यों, मैं इसको 90 पे रखता हूँ। 90% पे मैंने इसका एम्प लेवल सेटिंग कर दी है XTI 2000 पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ। यहाँ हमारे सबवूफर के लिए एम्प सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ DSI में चला गया। DSI में जाके मैंने DSI 4000 ले लिया। चाहे तो मैं यहाँ से क्लिक करके भी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। इसको भी मैं 90 पे ले लिया मैंने। यहाँ एम्प को किस तरीके से चलाना है, नॉर्मल मोड पे और ब्रिज मोड पे। मैं नॉर्मल पे चला रहा हूँ, आपको अगर ब्रिज पे यूज़ करना है तो आप ब्रिज सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ देखिए
मुझे अपनी ऑडियो राउटिंग जो है आउटपुट की कैसी रखनी है, उसके लिए मुझे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आउटपुट 1 में लेफ़्ट मेन है मेरा, आउटपुट 2 में राइट मेन है और आउटपुट 3 में मोनो सब है। चाहूँ तो मैं इसको ये भी ले सकता हूँ, आउटपुट 1 में मोनो सब, आउटपुट 2 में लेफ़्ट मेन और आउटपुट 3 में राइट मेन। इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने कनेक्शन इसके लेफ़्ट आउटपुट 1 2 3 के इसी तरीके से किए हैं। उसके बाद यहाँ से आप कीजिए नेक्स्ट के बाद यहाँ दिखाएगा आपको लोड कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये लोड करना है प्रोग्राम। आप इसको सिंपल क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए लोडिंग शो कर रहा है। अभी ये आपका प्रोग्राम लोड हो गया है। JRX 115 प्रोग्राम आपका लोड हो गया है। आपको मैं इसमें ड्राइव रैक में भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये प्रोग्राम लोड हो गया JRX 115। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, उल्टा सॉफ्टवेयर में तो ज़्यादा आसान है कि आपको यहाँ पे ये हमारा यहाँ देखिए लेफ़्ट हाई राइट हाई, ये हमारा चैनल 1 और 2 का है आउटपुट के। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा मोनो सब लिखा हुआ है, ये हमारा चैनल 3 है। उसके बाद ये आप देखेंगे 4 5 6, आप चाहें तो डिले के लिए यूज़ कर सकते हैं या और कुछ मॉनिटर लगा रहे हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये क्रॉसओवर दिखा रहा है मेरे को। क्रॉसओवर सेटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके आपको 20 किलो हर्ट्ज तक की क्रॉसओवर सेटिंग मिलती है। और इधर आप देखेंगे ये हाई पास स्लोप, यहाँ आप देखेंगे ये लेफ़्ट हाई के लिए है और इधर आप देखेंगे ये राइट हाई के लिए है। दोनों की सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। ये हाई पास और ये लो पास यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ये आपका मोनो के लिए है हाई पास और ये लो पास, ये दोनों हैं। अब जैसे मैं यहाँ से आप सिलेक्ट करता हूँ अपने स्पीकर को, हाई पास जो सिलेक्ट करता हूँ मैं लेता हूँ उसको 80 हर्ट्ज से काटता हूँ। जैसे मैं यहाँ देखिए ग्राफ मेरा चेंज हो रहा है, इसको मैं 80 हर्ट्ज से काटूंगा। यहाँ पे मैंने 83 हर्ट्ज पे रखा है इसको। अब मुझे स्लोप इसका फैला हुआ चाहिए या एक्यूरेट चाहिए, उसके हिसाब से मैं यहाँ से देखिए जितना ज़्यादा फैला चाहिए उतना ले सकते हैं। अब मैं इसको जैसे यहाँ पे लेता हूँ LR48 लिया तो ये एकदम एक्यूरेट आ गया। आप देखिए एकदम एक्यूरेट आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं इसका लो सेट करूँगा। अब देखिए लो का यहाँ से ये लो आ रहा है यहाँ पे आप देखिए। और आप चाहें तो इसको 20 किलो हर्ट्ज पे ऐसे सेट कर सकते हैं। और स्लोप आप चाहें तो एकदम एक्यूरेट भी कर सकते हैं और एकदम फैला हुआ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसको भी LR24 करता हूँ। उसके साथ ये है हमारा गेन आपको कितना रखना है। देखिए गेन ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे गेन चेंज हो रहा है। गेन को मैं मैक्सिमम रखता हूँ इसको 1 dB पे, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। यहाँ हम देखेंगे ये हमारा हाई पास है सबवूफर के लिए। अब इसको मैं यहाँ से इसका हाई पास सेट करता हूँ। ये देखिए ग्राफ चेंज हो रहा है आपके सामने। इसको मैं उठाता हूँ 54 हर्ट्ज से और इसका स्लोप मैं लेता हूँ, आप चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं, एकदम सटीक पंच आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा फैला हुआ लेता हूँ, LR12 लेता हूँ। इधर आप देखेंगे लो पास दोस्तों सबवूफर में मैक्सिमम आप 100-125 तक रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे मैं इसको 128 पे रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको LR48 करता हूँ एक्यूरेट बिल्कुल, जिससे मेरे बेस में वोकल ना आए। और यहाँ से मैं इसका गेन लेवल सेट करता हूँ 0 पे रखता हूँ मैं इसका गेन लेवल। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। हमारे आउटपुट चैनल में क्रॉसओवर हमारी सेटिंग हो गई है इसके थ्रू। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए हमारा ये चैनल 1 का पोस्ट पैरामेट्रिक इक्विलाइजेशन की सेटिंग के लिए है। यहाँ से सिंपल इसको आपको पहले ऑन करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ आपको सेटिंग्स दे रखी है किस टाइप की चाहिए। जैसे हाई सेल्फ करता हूँ मैं इसको। उसके बाद मैं यहाँ से देखिए ग्राफ बढ़ाता हूँ। वैसे ही आप इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। फ्लैट रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, फ्लैट कर दीजिए। नहीं रखना चाहते PEQ, आप इसको यहाँ से डिससिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपके इसमें PEQ नहीं रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ देखेंगे L पे गए, ये हमारा लिमिटर है। लिमिटर हमें यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ देखिए पीक स्टॉप प्लस ऑन
और ऑटो ऑन, इनको भी ऑन कर सकते हैं जिससे आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसका ओवर इजी लेता हूँ, हमें मिलता है 1 से लेके 10 तक हमें ये ओवर इजी मिलता है, जिसमें आप 4 पे मैं रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके साथ हम थ्रेशोल्ड लेवल, हमें किस लेवल से हमारा लिमिटर कंप्रेसर काम करे उसके लिए हमें यहाँ से थ्रेशोल्ड लेवल सेट करना है। जैसे मैं सेट करता हूँ 20 dB पे, इसके क्रॉस होते ही हमारा जो है इस पे पहुँचते ही हमारा लिमिटर काम करेगा। ओवरशूट मैं रखता हूँ 3 dB पे। अटैक टाइम मेरे को रखना है, मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ 1.7 मिली सेकेंड, और होल्ड टाइम मैं रखता हूँ इसका 10 मिली सेकेंड, और यहाँ रिलीज़ टाइम भी मैं इसका थोड़ा कम करता हूँ 88 dB। अब इसके बाद इसको ओके कर देना है आपको। आपका लिमिटर भी आपके लेफ़्ट और राइट हाई पे लग गया है। उसके बाद लास्ट है हमारा ये है हमारा आउटपुट डिले। आउटपुट डिले आपको पहले ऑन करना है, उसके बाद सेकंड में, फीट में, मीटर में, जैसे इनपुट में आप सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आउटपुट डिले आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। नहीं रखना है आप इसको डिसलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपके लेफ़्ट और राइट हाई में आपका आउटपुट डिले नहीं लगा है। अब मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ। ये हमारा अभी आप देखिए हमारा म्यूज़िक चल गया है दोस्तों। अब मैं यहाँ से देखिए आपको दिखाता हूँ इसकी इफ़ेक्ट करके यूज़। जैसे मैं यहाँ देखिए हमारे इंडिकेटर चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर रहा है यहाँ पे। अब मैंने इसको म्यूट कर दिया, देखिए आप हमारा सबवूफर बंद हो गया, सिर्फ हमारा मेन स्पीकर चल रहे हैं लेफ़्ट और राइट, और कुछ नहीं चल रहा है। मैंने अब देखिए मेरा म्यूट हो गया। जैसे ही ऑन करूंगा एक स्पीकर, दूसरा ये हमारा सबवूफर। अब यहाँ से मैं गया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया। आप ये बेस का फील देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से बेस देखिए नॉच करता हूँ, एकदम क्लियर पंच आ रहा है। देखिए आप, स्पीकर भी हिल रहा है मेरा। बेस के ऊपर मैंने रखा हुआ है ना दोस्तों कैमरा, इसलिए। अब मैं यहाँ से इसका देखिए आप, अभी आप देखेंगे ये फैला हुआ लेगा मेरा बेस एकदम। देखिए आप, अब मैं इसको और अंदर करता हूँ, देखिए। अब देखिए आप, एकदम क्लियर बेस आएगा। बेस देखिए आप, ये है बेस। ये बेस है। दोस्तों कोई बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है, उल्टा सॉफ्टवेयर से आपके लिए इजी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू कई लोगों ने मेरे से कहा कमेंट में, सर सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग बताइए कैसे होती है। आज मैंने आपको ये बता दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब आप इनको जब बार बार सेटिंग सीखेंगे, करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं चला सकते इसको। कितने भी आप वीडियोज़ देख लें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेटिंग्स बनाने पड़ेंगे, प्रीसेट्स नए नए तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप जो भी प्रीसेट्स आप बनाएं, जो भी सेटिंग आप करें, जो भी प्रोग्रामिंग करें, उसमें एक चीज़ याद रखिए, हमारी प्रोग्रामिंग क्रॉसओवर के थ्रू ऐसी होनी चाहिए, क्लाइंट हो या कहीं भी इवेंट में हो, हमारा फेडर कोई भी मिक्सर का कितना भी अप कर दे, वॉल्यूम एम्पलीफायर से कितना भी बढ़ा दे, हमारा थर्मल मोड पे, क्लिप मोड पे एम्पलीफायर, क्रॉसओवर या मिक्सर नहीं जाना चाहिए। रेड लाइट उसमें नहीं आनी चाहिए। हमारे क्रॉसओवर लगाने का मेन पर्पज़ यही है कि वो सेफ रहे, इसीलिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपने जो सेटिंग की है उसको, सेटिंग को लॉक कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इधर, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इसका ऑन ऑफ का बटन है। हमें करना क्या है यहाँ पे, और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा विज़ार्ड का बटन है, इधर आप देखिए। अब हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है,
हमें अपने क्रॉसओवर को यहाँ से बंद करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बंद करने से पहले यहाँ पे हमें अपने क्रॉसओवर में विज़ार्ड के बटन को प्रेस करके रखना है। फिर पीछे से हमें उसी सेम टाइम पे अपना क्रॉसओवर ऑन करना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ, आप देखिए, अब इधर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। सिस्टम अनलॉक्ड, ऑल यूज़र इनपुट विल बी एक्सेप्टेड, अगर आप इसको करते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ देखिए सिस्टम लॉक्ड, आपको लॉक करना है। यहाँ पे सिंपल आपको, आप एक बार देख लीजिए, इधर देखिए। अभी इससे रोटरी नॉब को आपको यूँ दबा देना है। अभी आप देखेंगे ये हमारा, देखिए लॉक हो गया, लॉक दिखा रहा है। अब कोई भी सिस्टम आप छेड़िए, चाहे बटन से छेड़िए, चाहे जैसे छेड़िए, आपका ये लॉक ही दिखाएगा, कोई आपकी सेटिंग को छेड़ नहीं सकता। अब हमें ऑन करने के लिए भी सेम यही तरीका यूज़ करना है। पहले हमें करना क्या है, पहले हमें ऑफ़ करना है अपने क्रॉसओवर को। उसके बाद विज़ार्ड के बटन को ऐसे प्रेस करके रखना है, इस तरीके से देख लीजिए आप, ऐसे प्रेस करना है। सेम टाइम पे हमें अपना मेन बटन ऑन करना है, इस तरीके से ऑन करके रखेंगे। यहाँ अब आप आके देखिए, ये आपको दिखा रहा है। अब इधर देखिए आप, उसके बाद हमें फिर से बटन प्रेस कर देना है और अभी देखेंगे आप, ये देखिए। अब मैं यहाँ से कोई बटन दबाऊँगा, देखिए मेरा GEQ खुल गया। अब मेरा ये सिस्टम फिर से ऑन हो गया है। फ्रंट पैनल मेरा लॉक था, वो फिर से ऑन हो गया है। इस तरीके से आप फ्रंट पैनल को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की समझ में आई होगी। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और जो लोग सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग या ऑडियो इक्विपमेंट के बारे में, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं, बता सकूं। और कहीं कोई गलती हो या कहीं कोई कमी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से सब कुछ पूछ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी आती है प्रोग्रामिंग में तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं मैं वीडियो ख़त्म करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं किसी अच्छे और नए प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।